हेलो दोस्तों, मूवी डेज एक बार फिर आ गया है आपके लिए एक बेहतरीन मूवी लेकर। यह एक अमेरिकन साइंस फिक्शन फिल्म है जिसका नाम है द टाइम मशीन। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी शुरू होती है 1899 से, जहां पर हम एक अलेक्जेंडर नाम के प्रोफेसर को देख पाते हैं जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ाते थे। मूवी के स्टार्ट में हम एलेक्स को एक फार्मूला पर काम करते हुए देखते हैं। एलेक्स अपने काम में इतना बिजी होता है कि उसे ये भी याद नहीं होता कि आज उसकी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट है। तभी उसका दोस्त डेविड वहां पर आ जाता है और उसे याद दिलाता है कि आज शाम 5 बजे उसे एमा से मिलने के लिए जाना है। और जैसे ही एलेक्स को ये याद आता है, वह जल्दी से अपने नोट्स उठाता है और अपने घर की ओर चल देता है। रास्ते में चलते चलते डेविड और एलेक्स एक प्रपोजल के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसे कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट कर दिया था। और अब ये प्रपोजल क्या था यह हमें कहानी में आगे पता चलेगा। डेविड एलेक्स से कहता है कि शायद यूनिवर्सिटी को तुम्हारा प्रोजेक्ट बेबुनियादी लगा हो, इसलिए उन्होंने तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। एलेक्स के घर पहुंचते ही हम उसकी हाउसकीपर मिसेस रिचर्ड को देख पाते हैं, जिसके बाद वह दोनों एलेक्स को तैयार करने में लग जाते हैं। और फिर कुछ देर बाद एलेक्स एमा से मिलने के लिए निकल जाता है। अगले सीन में हम एलेक्स की गर्लफ्रेंड एमा को देख पाते हैं, जिसके बाद वह दोनों पार्क में टहलना चालू कर देते हैं। और टहलते टहलते एलेक्स एमा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। वह एमा से कहता है कि मेरे काम की वजह से मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और यह तभी ठीक हो सकती है जब तुम मुझसे शादी कर लो। यह सब सुनकर एमा की आंखें भर आती हैं और वो एलेक्स का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद एलेक्स अपनी जेब में से एक रिंग निकालता है जिसमें कि एलेक्स का बर्थ स्टोन लगा हुआ होता है। अब एमा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और इसी बीच एक आदमी उनके पास आता है और उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाना चालू कर देता है। वह आदमी एलेक्स के पास जितना भी पैसा हो वह उसे दे देने के लिए कहता है, मगर एलेक्स उस आदमी का विरोध करने की कोशिश करता है। जिसके बाद वह आदमी अपने पास रखी गन निकाल लेता है और एलेक्स पर तान देता है। जिसके बाद एलेक्स उस आदमी को अपना वॉलेट और अपनी घड़ी दे देता है। पर जैसे ही वह आदमी एमा की रिंग मांगता है तो एलेक्स मना कर देता है। जिसके बाद वह आदमी एमा से वो रिंग छीनने की कोशिश करता है और इसी हाथापाई में उसके हाथ से गोली चल जाती है और एमा को लग जाती है। जिसके बाद एलेक्स एमा को अपनी बाहों में पकड़ लेता है और देखते ही देखते एमा अपना दम तोड़ देती है और एलेक्स जोर जोर से रोने लग जाता है और यह सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब इस बात को 4 साल बीत चुके हैं और हम एलेक्स को एक बार फिर से उसे एक बोर्ड पर फॉर्मूला लिखते हुए देख पाते हैं। एलेक्स किसी चीज पर रिसर्च कर रहा होता है जैसा कि वह हमेशा किया करता था। एलेक्स आज भी एमा की दर्दनाक मौत के सदमे से उभर नहीं पाया था, जिसे लेकर डेविड और एलेक्स की हाउसकीपर काफी ज्यादा परेशान रहते थे। एक दिन डेविड एलेक्स से मिलने के लिए आता है और उसे एलेक्स के कमरे में एक पर्दे के पीछे कुछ दिखाई देता है। जिसके बाद डेविड एलेक्स से पूछता है कि वह किस चीज पर काम कर रहा है, मगर एलेक्स उसे बताने से मना कर देता है। जिसके बाद डेविड एलेक्स को अपने घर पर डिनर के लिए इन्वाइट करता है। एक हफ्ते बाद जब एलेक्स डेविड के घर पर डिनर करने के लिए जा रहा होता है तो वह अपने आप को डिस्टर्ब करता है और फाइनली वह पर्दा हटाता है और हम सब यहाँ देख पाते हैं कि वहाँ पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी मशीन रखी हुई होती है जिसमें काफी सारे व्हील्स और गियर्स लगे हुए थे। उस मशीन के बीच में एक चेयर फिट की गई थी जिस पर कि एलेक्स बैठ जाता है और एमा की फोटो देखने लग जाता है। जिसके बाद वह साइड में से एक लीवर को खींचता है जिसकी वजह से वो मशीन घूमना चालू हो जाती है। और जब एलेक्स उस मशीन का फाइनल लीवर खींचता है तो हम सब देख पाते हैं कि घड़ी में टाइम उल्टा स्टार्ट हो जाता है और हम सबको यहाँ पता चलता है कि एलेक्स टाइम मशीन पर काम कर रहा था, जिससे कि एलेक्स ने काफी ज्यादा मशक्कत के बाद बनाया था। एलेक्स उस टाइम मशीन के जरिए वापस से अतीत में जाना चाहता था ताकि वह अपनी गर्लफ्रेंड को बचा सके। अगले सीन में हम फ्यूचर के एलेक्स को देख पाते हैं जो कि उसी सेंट्रल पार्क में खड़ा हुआ होता है जिस दिन की एमा की मौत हुई थी। और जैसे ही एमा एलेक्स को देखती है तो वह उसके पास दौड़ के चली आती है। एलेक्स को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अतीत में आकर वापस एमा को जिंदा देखा है। जिसके बाद एलेक्स एमा को किस करता है और उसे पार्क से कहीं दूर ले जाता है। अगले सीन में एलेक्स एमा को घर जाने के लिए कहता है, यह सोचकर कि अतीत का एलेक्स एमा से मिलने के लिए जरूर आएगा। एलेक्स एमा से कहता है कि उसे कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद एलेक्स एमा को रोड के साइड पर खड़ा करके एक गुलदस्ता लेने चला जाता है और जैसे ही एलेक्स गुलदस्ता खरीद रहा होता है तभी वह देखता है कि एक कार ने एमा को टक्कर मार दी है, जिसकी वजह से एमा की वहीं पर मौत हो जाती है। और यहाँ पर एलेक्स को रियलाइज होता है कि वह एमा की किस्मत को नहीं बदल सकता, चाहे वह कितना भी कोशिश कर ले, एमा को मरना ही होगा। मगर एलेक्स हार मानने को तैयार नहीं था। उसे विश्वास था कि फ्यूचर में किसी न किसी ने तो इस चीज का तोड़ निकाल लिया होगा, इसलिए एलेक्स फैसला करता है कि अब वो फ्यूचर में जाएगा। जिसके बाद वह दोबारा से उस टाइम मशीन में बैठ जाता है और अब इस बार वो टाइम को 2030 में सेट कर देता है। जिसके बाद एक बार फिर से वो मशीन चालू हो जाती है और एलेक्स अपने आसपास देखता है कि किस तरीके से वक्त बदल रहा है। इसी बीच उसे एक एडवर्टाइजमेंट दिखता है जिसमें कि लिखा हुआ था कि अब आप चांद पर भी अपना घर बनाकर रह सकते हैं। जिसके बाद वह न्यूयॉर्क की लाइब्रेरी में जाता है जहाँ पर उसे एक लाइब्रेरियन का होलोग्राम दिखाई देता है। उसका नाम वॉक्स होता है और ऐसी टेक्नोलॉजी देखकर एलेक्स की आंख फटी की फटी रह जाती है। जिसके बाद एलेक्स वॉक्स से टाइम ट्रैवल के बारे में पूछता है जिस पर वॉक्स यह बताता है कि अभी तक ऐसा कोई भी इन्वेंशन नहीं हुआ है
और वॉक्स एलेक्स से कहता है कि शायद फ्यूचर में ऐसा कुछ पॉसिबल हो सके। जिसके बाद एलेक्स दोबारा से मशीन के ऊपर बैठ जाता है और इस बार वो ईयर 2037 में ट्रैवल करता है। और यहाँ पर एलेक्स देखता है कि दुनिया पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, क्योंकि चांद पर रहने वाले प्रोग्राम की वजह से अर्थ पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था, क्योंकि उस प्रोग्राम के तहत मून को अर्थ के काफी नजदीक ले आया गया था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मात्रा में भूकंप और सुनामी आने लगे थे। इस प्रोग्राम की वजह से चांद पर भी बड़े बड़े क्रैक्स पड़ गए थे। तभी एलेक्स के पास 2 पुलिस वाले आते हैं जो कि अर्थ को पूरी तरीके से इवैक्यूएट कर रहे थे। वह दोनों एलेक्स को इवैक्यूएशन सेंटर ले जाने की कोशिश करते हैं, मगर एलेक्स उनके साथ जाने को तैयार नहीं था। और तभी एक बार फिर से भूकंप आने लग जाता है और जमीन फट के 2 हिस्सों में बढ़ जाती है और उस दरार में से हॉट लावा बाहर निकलने लग जाता है। जिसके बाद एलेक्स जल्दी से अपने टाइम मशीन में बैठ जाता है, मगर इससे पहले कि वह टाइम मशीन को स्टार्ट करता, एक लोहे का टुकड़ा आकर एलेक्स के सर पर लग जाता है और एलेक्स वहीं पर बेहोश हो जाता है। मगर टाइम मशीन स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन अब उस मशीन को रोकने वाला एलेक्स अपने होश में नहीं था। और जैसे ही एलेक्स को होश आता है, वह देखता है कि वह 8 लाख साल आगे पहुंच चुका है और वह तुरंत ही उस मशीन को रोकता है। जिसके बाद एलेक्स अचानक से फिर बेहोश हो जाता है। अगले सीन में जब एलेक्स की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक बिस्तर पर पाता है और उसे घाव भी भर चुके थे। और जैसे ही एलेक्स अपने कपड़े पहनने लग जाता है, तभी उसके पास एक छोटा बच्चा आता है। एलेक्स उस बच्चे का पीछा करता है और देखता है कि फ्यूचर के इंसान वापस से प्राचीन लाइफस्टाइल में लौट चुके हैं और अब इंसान गुफाओं में रहने लगे हैं। जिसके बाद वह सब लोग एलेक्स के पास आते हैं और उसे अजीब तरीके से घूरने लग जाते हैं, मगर एलेक्स समझ गया था कि इनको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है। मगर वहाँ पर एक लड़की थी जिसका नाम मारा होता है, जो कि इंग्लिश काफी अच्छी तरीके से बोल पा रही थी। एलेक्स मारा से कहता है कि वह एक टाइम ट्रैवल है, मगर मारा बाकी सबको ये बताती है कि एलेक्स एक पागल आदमी है जो कि यहाँ वहाँ घूम रहा है, ताकि वह सब मिलकर एलेक्स को जान से न मार दें। फ्यूचर में इस तरह के इंसानों को एलियोस कहा जाता है। और तभी वहाँ पर जोर जोर से आवाज होने लग जाती है, जिसके बाद वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान अपने शेड के अंदर चला जाता है। उस रात एलेक्स मारा और उसके भाई के साथ ही बिताता है। मारा के भाई का नाम कैलन होता है और तभी एलेक्स आसमान में चांद के कई टुकड़े देखता है। अगले दिन मारा एलेक्स को उसकी टाइम मशीन के पास ले जाती है, जहाँ पर एलेक्स देखता है कि मशीन को कोई भी डैमेज नहीं हुआ था। जिसके बाद मारा एलेक्स से विनती करती है कि वह उसके भाई कैलन को वक्त में अपने साथ पीछे ले जाए। मगर इससे पहले कि एलेक्स मारा से कुछ पूछता, दोबारा से तेज आवाज आने लग जाती है, जिसे सुनकर मारा काफी ज्यादा डर जाती है और मारा जल्दी से दौड़कर कैलन को बचाने के लिए उसके पास जाने लग जाती है। मगर एलेक्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वह भी मारा का पीछा करने लग जाता है और बाकी सब लोग भी भागकर अपने शेड के अंदर चले जाते हैं। और तभी एलेक्स का सामना एक जानवर जैसे दिखने वाली क्रिएचर से हो जाता है। ऐसे क्रिएचर्स को फ्यूचर में मोरलॉक्स कहा जाता है। जिसके बाद वहाँ पर एक एक करके वैसे क्रिएचर्स और भी जमीन के अंदर से निकलना चालू हो जाते हैं और वहाँ पर मौजूद बाकी लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। वह लोग हाथ लगे आदमियों को अपने साथ जमीन के अंदर ले जाना चालू कर देते हैं। तभी एलेक्स देखता है कि उनमें से एक क्रिएचर ने मारा को पकड़ लिया है और उसे भी अपने साथ जमीन के अंदर ले जा रहा था। और जब वह सारे मोरलॉक्स जमीन के अंदर चले गए थे, तब एलेक्स बाकी लोगों से उनके बारे में पूछताछ करता है और कहता है कि वो लोग कहाँ गए हैं। मगर कैलन एलेक्स को बताता है कि जब मोरलॉक्स चले जाते हैं तो उनके बारे में किसी को भी बात नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद कैलन एलेक्स को एक गड्ढे के पास ले जाता है और यह गड्ढा उन लोगों को मोरलॉक्स की दुनिया से जोड़ता था। जिसके बाद कैलन और एलेक्स उस गड्ढे में चले जाते हैं और एलेक्स को ये रियलाइज होता है कि यह तो न्यूयॉर्क की लाइब्रेरी है। और तभी एलेक्स वहाँ पर वॉक्स का होलोग्राम देखता है, क्योंकि वह होलोग्राम वाली टेक्नोलॉजी सोलर पावर पर चलती थी, इसलिए वह अभी भी काम कर रही थी। एलेक्स पूरी तरीके से आश्चर्यचकित रह जाता है और वॉक्स से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जिस पर वॉक्स जवाब देता है कि ह्यूमन अब 2 लोगों की प्रजाति में बंट गए हैं, एक एलोइस जो कि आम इंसान है और दूसरे मोरलॉक्स जो कि पूरी तरीके से राक्षस बन चुके हैं। और अब दुनिया का यही नेचर बन चुका है कि जब मोरलॉक्स को भूख लगती है तो वह अर्थ के सरफेस पर आते हैं और एलियोस को उठाकर ले जाते हैं ताकि वो लोग जिंदा रह सके। तभी वॉक्स एलेक्स को बताता है कि अगर तुम्हें मोरलॉक्स की दुनिया तक पहुंचना है तो उसे मोरलॉक्स की आवाजों का पीछा करना होगा। जिसके बाद कैलन और एलेक्स उन मोरलॉक्स की आवाज का पीछा करना चालू कर देते हैं और उन आवाजों का पीछा करते करते वह दोनों एक बहुत बड़े स्टैचू के पास पहुंच जाते हैं, जो कि एक बहुत ही भयानक राक्षस का होता है, जिसके मुंह में से होकर वह लोग मोरलॉक्स की दुनिया तक पहुंच सकते थे। जिसके बाद एलेक्स कैलन को बाहर ही छोड़ देता है और खुद अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वह मोरलॉक्स के पूरे सिविलाइजेशन को देख पाता है। जिसके बाद एलेक्स चुपके से एक कमरे के अंदर चला जाता है। जिसके बाद वह अचानक से एक गड्ढे में गिर जाता है जिसमें कि इंसानों की हड्डियां भरी हुई थी और तभी वहां पर एक मोरलॉक्स आ जाता है। जिसके बाद वह एलेक्स को पकड़कर अपने लीडर के चेंबर के अंदर फेंक देते हैं। वहां पर उन मोरलॉक्स का लीडर एलेक्स को समझाता है कि जब चांद पूरी तरीके से टूट रहा था तब कुछ लोग जमीन के अंदर चले गए थे, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया उन इंसानों ने एक दूसरे को ही मारकर खाना चालू कर दिया और बाकी बचे हुए लोग किसी तरह जमीन के ऊपर ही जिंदा बच गए, जिन्हें हम एलोइस के नाम से जानते हैं। उनका लीडर एलेक्स को यह भी बताता है कि मोरलॉक्स ने काफी कोशिश की जमीन के ऊपर आने की, मगर काफी समय तक जमीन के अंदर रहने की वजह से वह इस तरीके से इवॉल्व हो गए थे कि वह लाइट बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और इसी वजह से मोरलॉक्स आज तक जमीन के ऊपर
जाकर इंसानों को शिकार किया करते हैं। मोरलॉक्स का लीडर एलेक्स को यह भी बताता है कि उसके पास एक खास तरह की पावर है जिसकी वजह से वह एलियोस और मोरलॉक्स दोनों के माइंड को कंट्रोल कर सकता है और जिसकी मदद से वो दुनिया का बैलेंस मेंटेन कर सकता है। और इसी बातचीत के दौरान लीडर ने एलेक्स का माइंड भी रीड कर लिया होता है और अब उसे पता था कि एलेक्स एक टाइम ट्रैवलर है और एलेक्स का एक ही सपना है अपनी गर्लफ्रेंड एमा को वापस लाना। जिसके बाद लीडर एलेक्स को हेलुसिनेट करवाना चालू कर देता है, जहाँ पर एलेक्स देखता है कि उसकी जिंदगी क्या होती अगर एमा उस रात मरी ना होती। एलेक्स देखता है कि एमा अपने दोनों बच्चों के साथ खेल रही होती है, जिसे देखकर एलेक्स काफी ज्यादा भावुक हो जाता है। और तभी लीडर एलेक्स से कहता है कि इंसान अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते क्योंकि उनकी किस्मत उनके कर्मों का नतीजा होती है। जिसके बाद लीडर एलेक्स को उस टाइम मशीन दिखाता है। लीडर एलेक्स से कहता है कि तुम अपनी दुनिया में वापस चले जाओ जहाँ से तुम आए हो ताकि सोसाइटी का बैलेंस खराब ना हो। जिस पर एलेक्स लीडर की बात मान लेता है और टाइम मशीन पर जाकर बैठ जाता है, मगर इससे पहले कि वह टाइम मशीन ऑन करे एलेक्स लीडर को भी अपने साथ खींच लेता है। जिसके बाद एलेक्स और लीडर में हाथापाई चालू हो जाती है। एलेक्स लीडर को मशीन के स्पीयर से बाहर रखता है और मशीन चालू कर देता है, जिसकी वजह से देखते ही देखते लीडर की उम्र बढ़ने लग जाती है और वह एलेक्स की आंखों के सामने ही मर जाता है। एलेक्स दोबारा से फ्यूचर में मशीन को रोक देता है और देखता है कि अब पूरी दुनिया पर मोरलॉक्स का कब्जा हो गया है। जिसके बाद एलेक्स एक बार दोबारा से अतीत में आता है मारा को बचाने के लिए। एलेक्स को वहां देख मोरलॉक्स एलेक्स और मारा पर हमला कर देते हैं, मगर एलेक्स मशीन का एक गियर तोड़ देता है जिसकी वजह से टाइम में कई तरह के डिस्टॉर्शन आना चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से टाइम मशीन देखते ही देखते फट जाती है और अपने साथ पूरी की पूरी मोरलॉक्स की दुनिया को तबाह कर देती है। मगर मारा और एलेक्स किसी तरह उस गुफा से समय रहते बाहर आ जाते हैं, मगर अब एलेक्स की टाइम मशीन पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी और अब वो वापस से अपनी दुनिया में नहीं जा सकता था। मगर एलेक्स को यहाँ पर काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन महसूस हो रहा था और इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब से वो यहीं रहेगा। बाकी एलियोस के साथ कुछ समय बीत जाने के बाद अगले सीन में हम देख पाते हैं कि वॉक्स एलियोस के बच्चों को अतीत के इंसानों के बारे में पढ़ा रहा होता है। जिसके बाद एलेक्स मारा और कैलन को उसी जगह ले जाता है जहाँ पर उसकी कभी लैब हुआ करती थी। और जब एलेक्स मारा और कैलन से बात कर रहा होता है तभी कहीं और किसी और दूसरे टाइम डायमेंशन में एलेक्स का दोस्त डेविड और उसकी हाउसकीपर एलेक्स के लैब के अंदर घुसते हैं और एलेक्स के अचानक से गायब हो जाने के बारे में बातें करते हैं। डेविड उसके हाउसकीपर से कहता है कि एलेक्स कहीं पर भी हो वह हमेशा खुश रहेगा। जिसके बाद वह उसकी हाउसकीपर से अपने घर में काम करने के लिए कहता है और यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।